सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स में लिखा था। और मुझे याद है कि मैं उस किताब के पन्नों को पढ़ रहा था और उसमें जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। उसकी फाउंडेशन थी, जो कुछ भी मन सोच सकता है और उस पर बिलीव कर सकता है वो उसे अचीव कर सकता है। चाहे तुमने कितनी भी बार लाइफ में फेल किया हो या तुम्हारे ड्रीम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम बिलीव करते हो और इमेजिन कर सकते हो कि तुम सच में उसे रियलिटी में ला सकते हो, मैनिफेस्टेशन रियल है। जो भी एनर्जी तुम यूनिवर्स में भेजते हो वही एनर्जी तुम्हें वापस मिलती है, और जब वो एनर्जी वापस आती है तो वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक चॉइस है, एक हार्ट लेवल डिसीजन। तुम्हारा माइंडसेट पूरे एटमॉस्फेयर को बदल सकता है। तुम अपने मैस को मैसेज में बदल सकते हो और अपने टेस्ट को टेस्टिमनी में। सब कुछ इमेजिनेशन से शुरू होता है। लोग तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि तुम 2011 से अपनी सिग्नेचर में चैंप लिखते आ रहे हो। जब पूछा गया कि यह कैसे हुआ, तो जवाब था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव है। मैं मानता हूं कि तुम जो बोलते हो वो सच बन सकता है। और जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है और तुम्हें क्या चाहिए, तो यूनिवर्स अपने आप तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। इसीलिए जब मैंने अपनी सिग्नेचर में चैंपियन 2011 यानी 2011 लिखना शुरू किया, तो मुझे पता था कि ये मेरे बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करेगा। मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं खुद को दुनिया का बेस्ट प्लेयर मानता हूं। सिंपल एज दैट। जिम कैरी ने एक बार खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था, फ्यूचर में थैंक्सगिविंग 1995 तक मिलने के लिए, और बाद में वही हुआ। वो कहते हैं विजुअलाइजेशन काम करता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो और पूरी लाइफ उस चीज को देने लगते हो, जैसे कोई दीवाना हो, तो उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हो। अक्सर लोग सच में वो बन जाते हैं जो वो बार बार अपने बारे में बोलते हैं, और ये सच है। हम जैसे लोग थोड़े क्रेजी होते हैं क्योंकि हम ऐसे बिलीव करते हैं जैसे बाकी लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ग्रेटनेस और मैडनेस एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। मैंने ऐसी चीजें मैनिफेस्ट की हैं जिन पर आज भी खुद मैं हैरान हो जाता हूं कि ये कैसे हो गया। कभी कभी तो डर सा लगता है क्योंकि मैंने ये सब कुछ कैसे कर लिया, कैसे किया मैंने। और ये सिर्फ मेरे करियर की बात नहीं है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने सालों तक सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की हैं और एक दिन वो सच हो गई। और तब मुझे एहसास हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, ये सच में काम करता है। तुम सिर्फ अपने डर को अट्रैक्ट नहीं करते, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम फील करते हो, जो तुम बिलीव करते हो, जो तुम हो। हम जो चीजें सच में चाहते हैं वो इतनी बड़ी लगती हैं कि हम डेयर नहीं करते, यूनिवर्स से उन्हें मांगते ही नहीं है कि क्या पता यूनिवर्स देगा नहीं देगा। लेकिन मैं प्रूफ हूं कि तुम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी। प्रेजेंट को अप्रिशिएट करो और फ्यूचर को अपना मोटिवेशन बनाओ। हर कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। कोई अपनी नींद सैक्रिफाइस करता है, कोई 2-3 जॉब्स करता है, कोई घंटों स्टडी करता है, सब कुछ एक ही गोल के लिए, मैनिफेस्टेशन। एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति। ये शक्ति गरीबी, डर, लैक ऑफ एजुकेशन, इन सबसे बड़ी है। ये पावर तुम्हें खुद को गाइड करने की एबिलिटी देती है, जहां चाहे वहां ले जा सकती है। एक दिन मैं खुले फील्ड में खड़ा था, आर्म्स वाइड ओपन, और मैंने खुद से कहा, अब मैं अपनी रियलिटी बदलने वाला हूं। पहले मेरी सोच कुछ ऐसी थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं, कौन मुझे हायर करेगा, मैं बहुत यंग हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली और बिलीव करना शुरू किया कि मैं कर सकता हूं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, मैं मेहनत करूंगा और खुद को इंप्रूव करूंगा, इसके बाद तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। जैसे ही मैंने अपने इनर वर्ल्ड को बदला, मेरे आउटर रियलिटी बदलने लगी। ये सब प्रिंसिपल्स उसी किताब से निकले थे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज किस लेवल पर हो, तुम्हें रोज सपने देखने चाहिए, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं ना, उनकी लाइफ कुछ और ही लेवल की हो जाती है। हमें कुछ बातें समझनी होंगी ताकि हम फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सकें। जब फ्यूचर कोई दूर की बात नहीं रह जाती, जब वो एक क्लियर और अचीवेबल गोल बन जाता है, तब सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। तुम शायद अभी एवरेज लग रहे हो, लेकिन हर दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस लेने का मौका होता है, और जो तुम आज करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। अगर तुम डर में जी रहे हो
तो एक बात पक्का करना, खुद को सैबोटेज मत करना। डर रियल नहीं है, वो बस तुम्हारे माइंड की ट्रिक है। उससे बाहर आने का एक ही तरीका है, इमेजिन करना कि तुम क्या बन सकते हो। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी किसी और के रूल्स पर जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कौन है, इसीलिए जो भी वो कर रहे होते हैं उसमें उनका 100% नहीं होता, क्योंकि वो किसी और की लाइफ जी रहे होते हैं। तुम किसी की कॉपी नहीं हो, तुम यूनिक हो, और फ्यूचर में तुम्हारा हायर सेल्फ तुम्हें थैंक करेगा कि तुमने हार नहीं मानी, कि तुमने ईगो, जेलसी और फियर को अपनी ग्रोथ पर हावी नहीं होने दिया। जब लोग मैनिफेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं विजन बोर्ड्स के बारे में, और फिर वो एंड रिजल्ट का एक कॉलेज बना लेते हैं, यार्ड्स, मेंशन, जेट्स। लेकिन वो चीजें उनके करंट रियलिटी से जुड़ी नहीं होती हैं। तुम एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठे हो, फ्रिज खाली है, जॉब नहीं है, और तुम देख रहे हो एक विजन बोर्ड जिसमें सब कुछ लग्जरी से भरा हुआ है। लेकिन रियल मैनिफेस्टेशन तब होती है जब तुम अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए बिलीव करना शुरू करते हो कि मैं इससे बाहर आ सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, और मैं अपनी ड्रीम लाइफ अट्रैक्ट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो। एक मेंशन को घूरते हुए यह सोचना, एक दिन तो ये मेरा होगा। कभी कभी आपको ऐसा सोचना लूजर फील करा सकता है, क्योंकि जहां आप हो और जहां आप जाना चाहते हो उसके बीच का गैप बहुत बड़ा लगता है, जिसे पार करना पॉसिबल ही नहीं लगता है। रिसर्च के हिसाब से जब आप सिर्फ एंड रिजल्ट विजुलाइज करते हो तो शुरू में तो अच्छा लगता है, थोड़ा वाइन पी के एक विजन बोर्ड बनाना, खुद से कहना यस बेबी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस सोचूंगा और मिल जाएगा। पर 2 दिन बाद भी आप उसी अपार्टमेंट में हो, कैट बॉक्स अब भी साफ नहीं है, और तब डीमोटिवेशन शुरू हो जाता है। सही तरीका क्या है विजुलाइज करने का? देखो, वो है उस पुल को विजुलाइज करना जो आपको अभी के हालात से आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाएगा। हां, उस अनकंफर्टेबल और मुश्किल वाले हिस्से को भी विजुलाइज करो ना, उसको क्यों छोड़ रहे हो? जब आप ब्रिज को विजुलाइज करते हो तब आप अपने माइंड और नर्वस सिस्टम को रियल मेहनत करने के लिए ट्रेन कर रहे होते हो। आपको फिनिश लाइन नहीं बल्कि पूरे के पूरे रास्ते को विजुलाइज करना चाहिए। जब आपके ईयरबड्स की बैटरी खत्म हो जाती है और फिर भी आप दौड़ते जा रहे हो ट्रैक पर, जब माइल 17 पर आपके शू लेसेस टूट जाते हैं, हील में ब्लिस्टर्स बनने लगता है, वो सब विजुलाइज करो। उसके बाद भी आप आगे दौड़ रहे हो। जब आप सुबह उठते हो और बाहर तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी आप वर्कआउट करने के लिए निकल जाते हो, उस मोमेंट को इमेजिन करो। जब आप खुद को मेहनत करते हुए विजुलाइज करते हो तो आप अपने शरीर और माइंड को उस स्ट्रगल के लिए तैयार कर देते हो, और जब असल में वो समय आता है तो आप उसे रेजिस्ट नहीं करते, आप रेडी होते हो। देखो, मेरा मानना है जो भी माइंड कंसीव कर सकता है, अगर आप उसके बारे में बार बार सोचते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद उस पर बिलीव करने लगते हो। शुरुआत में बिलीव करना जरूरी नहीं है। मैं खुद बिलीव नहीं करता था कि मैं कभी $25,000 अर्न कर पाऊंगा। मुझे तो कोई ऐसा इंसान तक नहीं पता था जिसके पास $25,000 हो, लेकिन मैंने वो बुक बार बार पढ़ी है। फिर एक अजीब चीज होती है, जब आप कुछ लिखते हो तो राइटिंग से थिंकिंग शुरू होती है, थिंकिंग से इमेज बनती है, और वो इमेज आपके ब्रेन के सेल्स में स्टोर हो जाती है। पहले मैं सिर्फ डेट के बारे में सोचता था। अगर किसी का गोल होता है सिर्फ डेट से बाहर निकलना, तो वो अक्सर डेट में ही रह जाता है, क्योंकि वो बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और आप जो भी सोचते हो और फील करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर फोकस करते हो वही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने एक कार्ड को बार बार पढ़ा और धीरे धीरे मेरी थिंकिंग शिफ्ट होने लगी। अब मैं पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा हूं। कोई बोलेगा, क्या पहले तुम पैसे के बारे में नहीं सोचते थे? नहीं, मैं सिर्फ कर्ज के बारे में सोचता था। और जब आप डेट पर फोकस करते हो तो आपको उसी तरह की बातें सुनाई देने लगती हैं, और फिर आप और ज्यादा उसी टॉपिक में डूब जाते हो। मुझे लगता था आंसर है बस और मेहनत करो, लेकिन नेपोलियन हिल्स ने लिखा है, अगर आप ये मानते हो कि सिर्फ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से रिचेस आएंगी तो आप उस थॉट को छोड़ दो, क्योंकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। जब मैंने वो किताब उठाई तब मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ 2 महीने का हाई स्कूल था, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। तो बहुत सारे रीजंस थे हार मानने के, और मैंने उन्हें मान भी लिया था। लेकिन फिर रे ने मुझे कहा, बॉब, यही रीजन है कि तुम जीत नहीं पा रहे हो,
सोचो वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से तुम जीत सकते हो, ये सोचो। और तभी मुझे समझ में आया, मैं पावरलेस तो नहीं हूं, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूं और मैं रिच बन सकता हूं। अगर मैं खुद को बिजी रख सका, अगर मेरे पास काम करने की एक जगह हो, अगर मेरे पास करने को कुछ हो और किसी को कॉल करने के लिए रीजन हो, तो मैं ये कर सकता हूं। तो आप बताइए, आप किस तरह के सपने देखते हैं, एंड गोल वाले या फिर बीच के रास्ते वाले जिससे आप एंड गोल तक पहुंचेंगे? कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।